हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। हम आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, किसके बारे में? साइमन कमीशन के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा। चलिए हम जिक्र करने जा रहे हैं किसके बारे में? साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन एक आयोग है जो गठित किया गया था भारत के लिए। देखो, जो 1919 का जो अधिनियम था, ठीक है, जो 1919 का अधिनियम था, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ठीक है, वो भारत के लिए बनाया गया था, भारत के नियम कानून के लिए बनाया गया था। उसमें एक प्रावधान किया गया था कि हम 10 वर्ष के बाद जो है, हम इस कमीशन की समीक्षा करने के लिए ब्रिटेन से एक कमीशन भेजेंगे इसकी जांच करने के लिए कि जो 1919 के तहत जो कानून बनाए गए थे वो भारत में ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्रों में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम कमीशन भेजेंगे। भारत में शिक्षा का स्तर कहां तक पहुंचा है, इसकी जांच करने के लिए हम एक कमीशन हर 10 साल पर भेजेंगे, इसकी जांच करने के लिए कि सही तरीके से बनाए गए 1919 एक्ट के तहत सही कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जब ब्रिटेन में 1929 में आम चुनाव होने वाले थे, इसकी वजह से इन लोगों ने इस कमीशन का गठन पहले कर दिया। कब कर दिया? 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा कर दी कि भारत में जांच करने के लिए कमीशन का गठन कर दिया गया है। इस दल में कुल 7 सदस्य नियुक्ति किए गए और ये 7 सदस्य ब्रिटेन के 3 प्रमुख पार्टियों के अलग अलग सदस्य थे। इनका कार्य था भारत आना और भारत में 1919 अधिनियम के तहत जो कानून बनाए गए थे उनकी जांच करना। इसमें सारे जो सदस्य थे कमीशन में, सारे अंग्रेज सदस्य थे। इसीलिए इस कमीशन को स्वायत्त कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय दिसंबर 1927 को M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि जो कमीशन जांच करने के लिए भारत आ रही है उसका हम जोरों से विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे, इसके बारे में भी जान लो। क्योंकि जो कमीशन आ रहा है वो भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करने के लिए आ रहा है, लेकिन उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। भाई, अगर आप किसी के भविष्य का निश्चय कर रहे हैं, किसी के भविष्य का आगे निर्माण कर रहे हैं और उसी के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है विरोध होना तय है। जब ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को
जब ये कमीशन साइमन जॉन कमीशन नाम था, इनकी अध्यक्षता में इस कमीशन को भारत भेजा गया था। जब ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब बंबई पहुंचा तो बंबई में एक देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। सारे कपड़ा मिल मजदूर, सारे मजदूर, जितने भी फैक्ट्री थी, सारे के सारे बंद कर दिए गए और इन लोगों ने नारा लगाया, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, और एक बहुत बड़ा जुलूस भी निकाला, जिसकी वजह से इनके साथ वहां की अंग्रेज पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ इनके साथ व्यवहार किया। ठीक है, बंबई पहुंच गया कमीशन, वहां पे जोरों से विरोध किया गया। लेकिन जब कमीशन ये दिल्ली पहुंचा, कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली में नारे लगाए गए कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसका जोरों से विरोध किया गया। दिल्ली में ही साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए गए और ये कहा गया कि साइमन भारत को भविष्य का निर्णय करने आ रहा है, लेकिन इन्होंने किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए देश के दिल्ली के सारे नागरिकों ने क्या किया? साइमन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। लेकिन जब ये साइमन लाहौर पहुंचा, कहाँ? बंबई पहुंचा, फिर दिल्ली पहुंचा, फिर साइमन लाहौर पहुंचा। लाहौर में साइमन गो बैक के विरोध प्रदर्शन के उसमें नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में, नेतृत्व में जब विरोध हुआ तो वहां की पुलिस ने लाला लाजपत राय के कमेटी, लाला लाजपत राय के टीम पर जोरदार लाठियों से हमला किया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय के सिर में चोट लग जाती है, जो अंततः लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण बनती है। लाहौर में भी विरोध प्रदर्शन जोरों से हुआ। अब कमीशन कहां पहुंचा? अब कमीशन लाहौर के बाद लखनऊ पहुंचा। जब कमीशन लखनऊ पहुंचा तो लखनऊ में पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यहां पर भी साइमन कमीशन का जोरों से बहिष्कार किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। यहां तक कि साइमन कमीशन का स्वागत केंद्रीय विधानसभा ने भी स्वागत करने से मना कर दिया। केंद्रीय विधानसभा ने भी स्वागत करने से मना कर दिया। हालांकि साइमन कमीशन के विरोध में कुछ प्रमुख पार्टी और कुछ समर्थन में भी इनकी पार्टियां निकल आई कि नहीं भाई, हमें साइमन कमीशन का स्वागत करना है। कुछ पार्टियों ने क्या किया कि नहीं, हमें साइमन कमीशन का विरोध करना है। इनमें कुछ पार्टियां थी जो हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी। अच्छा, मुस्लिम लीग साइमन कमीशन के विरोध में 2 गुटों में विभाजित हो गई। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी और दूसरी तरफ ये जो दूसरा गुट बटा हुआ था मोहम्मद शमी के, उसमें इसने साइमन कमीशन का भारत में स्वागत करने का निश्चय किया। हिंदू महासभा हो गया, मुस्लिम लीग हो गई और भारत की उस समय कुछ प्रमुख पार्टियां थी जिनका नाम था लिबरल फेडरेशन था, किसान मजदूर पार्टी। इन सारी पार्टियों ने क्या किया कि साइमन कमीशन का विरोध किया। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन यहीं पे जो समर्थन करने वाली पार्टी थी कि साइमन कमीशन का हम स्वागत करेंगे, उसमें भी कुछ प्रमुख पार्टियां थी, जिनमें जस्टिस पार्टी ये मद्रास में थी और यूनियनिस्ट पार्टी ये पंजाब में थी और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन पार्टी जिसका संचालन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया जा रहा था, इस पार्टी ने भी साइमन कमीशन का स्वागत किया। मुस्लिम लीग जो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, उसने भी साइमन कमीशन का स्वागत कर दिया। लेकिन जब ये कमीशन विरोध के बावजूद, पूरे भारत में विरोध के बावजूद भी इसने अपना 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट क्या किया? प्रस्तुत किया। अच्छा, रिपोर्ट में इसमें कहा क्या? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि जो 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन लागू किए गए थे,
द्वैत शासन की व्यवस्था लागू किए गए थे, इसको समाप्त कर दिया जाए और भारत में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था किया जाए। ठीक है। अपनी रिपोर्ट में और क्या बताया, और उन्होंने ये कहा कि भारत के लिए एक संघीय संविधान की व्यवस्था किया जाए, केंद्र में कोई भारतीय को उत्तरदायित्व पद ना सौंपा जाए, इसके बारे में भी इस कमीशन ने बताया। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर देना चाहिए, इसने भी अपनी रिपोर्ट में बताया। ठीक है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, उड़ीसा और सिंध को एक अलग अलग प्रांत का दर्जा दे दिया जाए, प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए, मताधिकार का जो विस्तार है उसको 10 से 15% किया जाए, गवर्नर और गवर्नर जनरलों को एक सख्त निर्देश भी दिया गया कि जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। भारत में एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं धीरे धीरे अपने आप में विकसित होता रहे, इसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट में साइमन कमीशन ने बताया। तो ये था साइमन कमीशन के प्रमुख तथ्य थे। आइए नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन से क्वेश्चन कहां पूछे जा चुके हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। हालांकि बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, ठीक है, ज्यादा उन्हीं को तैयार करना है। चलिए आइए थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि साइमन कमीशन जो था इसका गठन कब किया गया था। चलिए आइए बात करते हैं। गठन भारत आया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? गठन तो ब्रिटेन में ही किया गया था। कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आया साइमन कमीशन? ठीक है, भारत आया 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 27 में गठन किया और 28 में 1928 में ये भारत आया। कुल सदस्य कितने थे इसमें? कुल सदस्य 7 थे। ठीक है। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। कमीशन भी कहा गया। ठीक है। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन के नाम से भी साइमन कमीशन को जाना जाता है। अब आइए देख लेते हैं कि इस साइमन कमीशन में कौन कौन सदस्य शामिल थे। ये कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी इसमें से जो सदस्य थे इधर उधर दे देता है और पूछ लेता है कि इनमें से कौन नहीं था या इनमें से कौन था। ये चीजें बड़ी ज्यादा आज की डेट में आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं सदस्य। ठीक। क्या नाम पहले? जॉन साइमन, अध्यक्ष। इनके अध्यक्षता में
साइमन कमीशन गठित करके भेजा गया था। एक जॉन साइमन हो गए, अगले कौन हो गए, मिस्टर बाथम हो गए। ठीक है, कौन, मिस्टर बाथम हो गया। दो हो गए, कितने सदस्य थे टोटल, 7 सदस्य थे। जॉन साइमन हो गए, मिस्टर बाथम हो गए और स्ट्रेथ कोना हो गए। क्या नाम है, स्ट्रेथ कोना। ठीक है, कौन हो गए, स्ट्रेथ कोना हो गए। अगले सदस्य कौन थे, ठीक है, स्ट्रेथ कोना हो गए और एक लेन फोक्स हो गए। क्या, लेन फोक्स। लेन फोक्स कितने, 1 2 3 4, 4 3 7 होता है ना। ठीक, एक कौन हो गए, कैडगन हो गए। क्या हो गए, कैडगन, कैडगन। एक कौन हो गए, इटली हो गए। ठीक है, हाँ, ये इटली बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, और एक बर्नोन हार्ट सेन। क्या नाम है, बर्नोन हार्ट सेन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 सदस्य थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक, ये 7 सदस्य साइमन कमीशन के 7 सदस्यों के नाम है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाने की संभावना है। चलिए आइए अब इसके आगे कुछ प्रमुख तथ्य लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट हैं। किसकी बात करने जा रहा हूं, आइए फैक्ट की बात करने जा रहा हूं इसमें। ठीक है, ठीक है, श्वेत कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए कुछ प्रमुख फैक्ट लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है। चलिए 1919 अधिनियम के तहत लिखते हैं, 1919 अधिनियम, 1919 अधिनियम के तहत 10 वर्ष के बाद भारत में जांच करना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सुचारू रूप से कार्य हो रहा है या नहीं। शिक्षा का स्तर, शिक्षा का
स्तर कहाँ तक पहुंचा, इन सभी का जांच करना, इन सभी का जांच करना, जांच करना। ठीक है, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से क्या इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। ये तो समझ ही गए कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। अगला पॉइंट, 1927 में एम ए अंसारी की कांग्रेस की अध्यक्षता में, कांग्रेस की अध्यक्षता में मद्रास में निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। क्योंकि इस कमीशन में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं साइमन तीन फरवरी 1928 को जब बम्बई पहुंचा, ठीक, कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। आइए बम्बई, विरोध कहाँ कहाँ हुआ इसके बारे में। बम्बई में विरोध हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? देशव्यापी हड़ताल किया गया और साइमन वापस जाओ, के नारे लगाए गए। उसके बाद साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। ठीक है, दिल्ली, जब साइमन कमीशन दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में क्या हुआ? साइमन गो बैक और काले झंडे दिखाए गए।
काले झंडे दिखाए गए। दिल्ली पहुंचा। जब साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा, लाहौर, तब लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, तब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। ठीक है। लखनऊ जब पहुंचा, यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विरोध हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं कि साइमन कमीशन पूरे भारत में विरोध के बावजूद भी, ठीक है, विरोध के बावजूद भी 27 मई 1930 को इसने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसके बारे में भी हम जिक्र करने जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, हो गया इतना, नोट कर लिए होंगे। चलिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है, नोट करना जरूरी है। मिटा दिया जाए? ओके। ठीक है। हाँ, आइए, इन पार्टियों ने विरोध किया। इन पार्टियों ने विरोध किया और इन पार्टियों ने समर्थन किया। इन पार्टियों ने समर्थन किया। ठीक, किसका? साइमन कमीशन का। ठीक है। चलिए, किन पार्टियों ने विरोध किया? हिंदू महासभा ने, ठीक, और मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना
जिन्ना के, मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन वाली मुस्लिम लीग पार्टी, क्योंकि यहीं पे साइमन कमीशन के उसमें विरोध में मुस्लिम लीग दो गुटों में बट गई थी। एक लिबरल फेडरेशन, इस पार्टी ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया। एक किसान मजदूर पार्टी थी, क्या? किसान मजदूर पार्टी, ठीक है। इन पार्टियों ने क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। और साइमन कमीशन का स्वागत किसने किया था? इस पार्टियों के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। इनमें से कौन कौन शामिल है? एक जस्टिस पार्टी थी जो मद्रास की थी, जस्टिस पार्टी मद्रास की थी। एक मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग इसी समय दो गुटों में बट गई थी। ये मोहम्मद शमी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग पार्टी ने इसका स्वागत किया था। क्या नाम? मोहम्मद शमी। ये हो गया। एक थी यूनियनिस्ट पार्टी, क्या नाम था? यूनियनिस्ट पार्टी, एक ये हो गया। और एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। ठीक है, एक दो तीन, एक डिप्रेस्ड क्लास हो गया, यूनियनिस्ट हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, जस्टिस हो गया। ये सारी पार्टियां क्या थी? 1 2 3 4, 1 2 3। हाँ, इन पार्टियों ने क्या किया था कि साइमन कमीशन का इधर की पार्टियों ने स्वागत किया था, ठीक है। और उधर की पार्टियों ने क्या किया था? विरोध किया था। इन पार्टियों ने क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध किन पार्टियों ने किया था? तो किन पार्टियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली लिबरल फेडरेशन, किसान यूनियनिस्ट पार्टी। इन पार्टियों ने समर्थन किया था जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग, मोहम्मद शमी वाली नेतृत्व यूनियनिस्ट पार्टी और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक, जो जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेतृत्व कर रहे थे। इन पार्टियों ने क्या किया था कि साइमन कमीशन का समर्थन किया था। अब बात करते हैं पूरे देश में विरोध के बावजूद भी 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, पूरे विरोध के बावजूद, पूरे विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ठीक, साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत की, ठीक। उन रिपोर्टों में क्या क्या लिखा हुआ था? पहला चीज लिखा हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के
द्वारा, ठीक, जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसको समाप्त कर देना। द्वैध शासन समाप्त करना। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक, और उत्तरदायी शासन स्थापित करना। और उत्तरदायी शासन स्थापित करना, ठीक है। अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए, ठीक है। दो हो गया। तीसरी पॉइंट इन्होंने कहा कि केंद्र में कोई भारतीयों को उत्तरदायित्व पद न प्रदान किया जाए। केंद्र में कोई भारतीय को उत्तरदायी पद ना प्रदान किया जाए। ठीक है, इन्होंने भी अपने कमीशन में कहा उच्च न्यायालय को भारत सरकार के, 3 हो गया, 4, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए, ठीक है, ये भी इन्होंने कहा। ठीक, और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। 4 हो गया। 5, बर्मा को भारत से अलग और उड़ीसा प्लस सिंध को अलग अलग प्रांत बनाया जाए। प्रांत का दर्जा, ठीक, अलग अलग प्रांत का दर्जा भी इनको दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। 5 हो गया। 6, प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक, ये भी हो गया। अगला, गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के, 6 हो गया। 7, गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक
जाति का ध्यान दें। ध्यान दें, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? भारत के लिए एक ऐसा लचीला भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो स्वयं विकसित हो। ये सारी चीजें साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। कभी कभी इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि साइमन कमीशन के अंतर्गत इनमें से कौन सी चीजें नहीं की गई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।